ना ही आटा ना ही मैदा, और ये हमने बनाए हैं जबरदस्त से जीरे के बिस्किट, और वो भी इतने मजेदार, इतने क्रिस्पी वगैरह बन के। चलिए फिर आपको दिखाते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 1.5 कप के करीब ओट्स ले लिए हैं। अब इन ओट्स को हम ग्राइंडर के अंदर डालेंगे और अच्छे से पीस लेंगे, पाउडर फॉर्म में बना लेंगे। ये चाय के साथ शाम के वक्त बहुत ही मजे के लगते हैं। ये जो हम कुकीज आपको बनाना सिखा रहे हैं ना, ये चाय के साथ बहुत ही मजेदार लगते हैं, नहायत ही खस्ता और नहायत ही मजेदार होते हैं ये। अब यहाँ पर हम ना अपने पास एक बाउल में घी ले रहे हैं। घी हमने इसमें लिया है तकरीबन 5 खाने के चमचे। आखिर तक वीडियो देखिएगा ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो जी घी को यहाँ पर हमने अच्छे से बीट कर लिया है। इसके बाद हम इसके अंदर चीनी शामिल कर रहे हैं, पिसी हुई चीनी आधा कप के करीब। बेकिंग पाउडर हम इसमें 1 टीस्पून के करीब शामिल कर रहे हैं, और यहाँ पर ना नमक डाल रहे हैं 2 से 3 पिंच ऑफ सॉल्ट। इससे क्या ना टेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा एलिवेट होता है, बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। मीठे किसी में भी अगर हम नमक डालें तो उसका टेस्ट ना एलिवेट होता है एंड बहुत ही जबरदस्त सा टेस्ट आता है। देखा आपने किस तरीके से एक क्रीमी सा टेक्सचर हम ले आए हैं इसको बीट करते करते। इस तरीके का जब टेक्सचर आ जाएगा तब हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, 1 अंडा। देखिए ये एक हमारे पास क्रीमी सा टेक्सचर आ चुका है। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर जो हमने ओट्स को पीसा था वो हम इसके अंदर छान कर शामिल करेंगे। देख सकते हैं आप, इसको अब हम इसके अंदर शामिल करते हैं थोड़ा थोड़ा करके छान कर, ताकि कोई भी एक्स्ट्रा पार्टिकल्स हो या फिर छिलका वगैरह कुछ भी हो तो वो निकल जाए और सिर्फ ओट का जो फ्लावर है वो ही बैटर के अंदर जाए। अब यहाँ पर बैटर के अंदर हम जीरा शामिल कर रहे हैं, तकरीबन 1 टीस्पून। अच्छा, इसके अलावा ना आप जीरा ज्यादा भी कर सकते हैं, बिकॉज कुछ लोग को ज्यादा जीरा पसंद होता है और ज्यादा चाहिए होता है तो आप बढ़ा लें। थोड़ा सा ऊपर से भी हम गार्निशिंग के लिए डालते हैं ताकि जब हम खाएं तो उसके क्रम्स ना मुंह में आए, वो बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत डिलीशियस लगते हैं। अब हाथ से अच्छे से एक सॉफ्ट सी डो तैयार कर लीजिए। सी के डो तो यहाँ पर अच्छे से रेडी हो गई है। सही है, अब हमने ना क्या करना है कि एक प्लास्टिक को बिछाना है। अब प्लास्टिक क्यों बिछा रहे हैं, ताकि जब हम कुकीज को कटिंग करें और उनको उठाने की कोशिश करें तो उसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए, वो बड़ी आसानी से उठ जाए। तो अब हमने यहाँ पर इसको पहले बेलना है, ऊपर से प्लास्टिक से कवर करना है। उसके बाद जब हम बेलेंगे और कुकीज को उठाएंगे तो उसमें ब्रेकेज का सवाल ही पैदा नहीं होता। देखते रहिए, आपको नजर आएगा भी। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ऊपर से भी हम जीरा इसमें डाल रहे हैं, ये जब मुंह में आता है तो बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो ये हमने जीरा डाल दिया है। अब इसके बाद हम कटिंग करेंगे। किसी भी शेप में काट सकते हैं, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप स्टार शेप में काट लें, हार्ट शेप में काट लें, राउंड काट लें, जैसा आपको ठीक लगे। अब ये जो हमने प्लास्टिक यूज करी है, इसकी हेल्प से जब हम इसको उठाएंगे तो ये बहुत ही आसानी से उठ जाएगा। ये उन लोगों के लिए भी बहुत इजी मेथड है जो पहली दफा कुकीज बना रहे हैं, जिन्होंने पहले कभी नहीं बनाए और उन्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो ये मेथड यूज करें ना, तो उससे ये होगा कि उनकी कुकीज फर्स्ट टाइम में भी खराब नहीं होंगी। हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बेस्ट ट्रिक है। देखिए अभी हम उठाते हैं।
See how perfect, no problem, no damage in the shape. भाई हमने ना सारे कुकीज़ बना लिए हैं, उनको ट्रे में, जिस ट्रे को हमने ग्रीस किया था बटर पेपर से, उसमें रख दिया है। पतीली में हम इसको बेक कर रहे हैं 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। और ये देखिए मज़ेदार से खस्ता रिवायती ज़ीरे के बिस्किट तैयार हैं। कहीं से आपको लग रहा है कि इसमें ना आटा है ना मैदा है, ये ओट के फ्लावर से बने हैं। इतने ज़बरदस्त, इतने अच्छे कुकीज़, इतने डिलीशियस बने थे ये। आई कांट इवन टेल यू, मस्ट ट्राई एंड लेट अस नो इन द कमेंट्स कि रेसिपी आपको कैसी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।